हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत डाइवर्जेंस की चर्चा करेंगे। इसके पहले ग्रेडियंट की चर्चा की जा चुकी है पिछले वीडियो में, और आज डाइवर्जेंस। तो किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होता है ये सब जाना जाएगा, और उसकी क्या विशेषताएं हैं और उस पर तमाम क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइवर्जेंस। क्या है डेफिनेशन डाइवर्जेंस की? इफ वेक्टर v एक्स वाई जेड बराबर v1i यूनिट वेक्टर प्लस v2j प्लस v3k बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल, be defined and differentiable at each point in a certain at each point x y z in a certain region of space। रीजन ऑफ स्पेस तो क्या है? कोई वेक्टर भी है जो इस रूप में है, बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, देन the divergence of v written as, कैसे लिखते हैं? written as divergence v, ऐसे written as divergence v आर। डाइवर्जेंस के लिए क्या लिखते हैं नोटेशन में? आर डेल डॉट वेक्टर भी, द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी रिटन एज डाइवर्जेंस ऑफ भी आर डेल डॉट भी। यानी डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें डॉट प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, तो डाइवर्जेंस ऑफ भी आर डेल डॉट भी इज डिफाइंड एज is defined as, कैसे? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू डेल डॉट वेक्टर v। और डेल बराबर बताया है ना क्या होता है? यह बराबर i डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, यह आपका डेल है। और डॉट वेक्टर v क्या है? v1i प्लस v2j प्लस v3k, यह आपका जो है वेक्टर v है। तो डॉट प्रोडक्ट है, देखिए यह डेल है, बीच में डॉट है और वेक्टर v है। तो जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आप जानते हैं कि आई डॉट i1 होता है, जे डॉट j1 होता है, के डॉट k1 होता है, बाकी सब क्या होता है? जीरो जाता है। आई डॉट j0, जे डॉट k0, के डॉट i0। तो यहां से अगर आई डॉट i देखा जाए तो ये 1 हुआ, और मिलेगा क्या? डेल बाई डेल एक्स ऑफ v1। ये देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ v1, ये ऐसे लिख सकते हैं आप, डेल v1 अपान डेल एक्स, और जे डॉट जे ये भी ऑन हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे? डेल v2 अपान डेल वाई, और के डॉट के क्या लिखेंगे? डेल v3 अपान डेल जेड।
तो यह आपका क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ भी, यही आपका है डेल V1 अपान डेल एक्स प्लस डेल V2 अपान डेल वाई प्लस डेल V3 अपान डेल जेड। तो डाइवर्जेंस आपका इस रूप में, यह आपकी डेफिनेशन अगर कहता है गिव द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस या डिफाइंड डाइवर्जेंस, तो यह आपका सारी चीजें और महत्वपूर्ण लाइन आपके इस ढंग से, डाइवर्जेंस ऑफ भी मीन डेल डॉट भी, जब भी डाइवर्जेंस की बात की जाएगी तो उसके अंदर डॉट के साथ चीजें दिखेंगी, डेल डॉट भी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डेल डॉट एफ। आपका ग्रेडियंट में क्या होता है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई डेल फाई, उसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं रहता है, डॉट क्रॉस कुछ नहीं, तो डाइवर्जेंस की बात होता था डेल डॉट भी। और अभी इसके बाद कर्ल पढ़ाएंगे डाइवर्जेंस के बाद, तो कर्ल भी उसके अंदर जानते हैं क्या होता है, डेल क्रॉस भी, कर्ल की बात होगी तो क्रॉस, डाइवर्जेंस की बात हो तो डॉट, और ग्रेडियंट के अगर फंक्शन फाई का है तो उसमें कोई डॉट क्रॉस नहीं, डेल फाई। तो यह आपकी सारी चीजें हैं डाइवर्जेंस अभी। अब इसका देखकर क्या दो पॉइंट आप अलग से इसको मेंशन कर सकते हैं, मैं लिखता हूं, नोट करते हुए दो पॉइंट। नोट 1, यहां देखिए तो डाइवर्जेंस जब निकाल रहे हैं तो इसमें देखिए कहीं कोई वेक्टर नहीं दिखाई दे रहा, आई जे के कहीं कुछ नहीं है। इसका मतलब किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकाला जाएगा तो वह स्केलर ही मिलेगा। देखिए कहीं आई जे के नहीं है, तो क्या आप लिख सकते हैं, द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी इज ए स्केलर क्वांटिटी। द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी इज स्केलर। द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी इज स्केलर। तो किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस लिया जाएगा तो स्केलर ही मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, ए वेक्टर भी is said to be solenoidal. A vector v is said to be solenoidal. कोई वेक्टर solenoidal कब होता है, when divergence of वेक्टर v बराबर 0। अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 है तो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर आपका सॉलिनॉइडल। तो बहुत महत्वपूर्ण पूछता है 2 नंबर में भी कि अगर कोई वेक्टर सॉलिनॉइडल है तो उसमें कोई कांस्टेंट या स्केलर का क्या मान होगा, यह बताइए। यह कह देगा कि यह वेक्टर दिया है और शो दैट या प्रूव दैट द गिवन वेक्टर इज सॉलिनॉइडल। तो सॉलिनॉइडल अगर है तो डाइवर्जेंस का क्या होगा, 0 होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण सारी चीजें आपसे डिस्कस किया और चलते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए कैसे क्वेश्चन हम लोग इसको पूरा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन लेते हैं आपसे, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ find the divergence of वेक्टर भी। वेक्टर भी क्या है, एक्स वाई जेड आई, ये देखिए एक्स वाई जेड आई और प्लस 3x स्क्वायर वाई जे, 3x स्क्वायर वाई जे और प्लस ये है एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के। यह कोई वेक्टर दिया है और कह रहा है इसका डाइवर्जेंस बताइए एट द पॉइंट, हम लिख देते हैं यहां पर एट द पॉइंट
1 2 -1, यानी इस वेक्टर का डाइवर्जेंस बताइए इस पॉइंट पर 1 2 -1। तो चलते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन जो वेक्टर दिया है लिख लीजिए, क्या है, वेक्टर v इजिकल टू एक्स वाई जेड आई अब प्लस 3x स्क्वेयर वाई जे अब प्लस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड की, ये लिख लिया। और चलते हैं इसका डाइवर्जेंस भी, देयरफॉर डाइवर्जेंस भी ये लिखेंगे ना, डाइवर्जेंस भी नोटेशन में डेल डॉट वेक्टर भी, डाइवर्जेंस भी मीन्स डाइवर्जेंस भी, इस तरह से डेल डॉट भी, डेल बराबर बताया ना क्या होगा, आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड और डॉट वेक्टर भी, देखिए है ना, लिख डालिए, ये आपका क्या है, एक्स वाई जेड आई प्लस 3x स्क्वेयर वाई जे अब प्लस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड के, ये अब डॉट प्रोडक्ट है तो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन जानते हैं, बाकी सब जीरो, आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो। तो यहां से डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स और ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये देखिए, अब प्लस यहां क्या हो जाएगा, जे डॉट जे डेल बाई डेल वाई 3x स्क्वेयर वाई, ये लिखा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड एक्स जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड, ये लिखा आपका इस रूप में। और चलिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या होगा, वाई जेड कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा वाई जेड, एक्स का एक्स पर 1 और प्लस डेल बाई डेल वाई, तो ये आपका क्या है, 3x स्क्वेयर डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई 1 जानते हैं, ये तो पार्शियल है, पूरी तरह से आप ट्रेंड है, तो डेल बाई डेल जेड यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एक्स जेड स्क्वेयर का 2z, तो क्या जाएगा 2x जेड और डेल बाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड और क्या जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। यह क्या है, डाइवर्जेंस वेक्टर भी कहा, ये तो निकाल लिया, लेकिन कह रहा है डाइवर्जेंस कहां बताइए, इस पॉइंट पर, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी एट द पॉइंट क्या है 1 2 -1, 1 2 -1, क्या करेंगे, जहां x होगा वहां 1 रखेंगे, जहां y होगा वहां 2 रखेंगे, जहां z होगा -1 रखेंगे, रख दीजिए, तो बराबर दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ भी बराबर रखिए यहां पर, अब y है तो y आपका 2 है, z है -1 है, ये देखिए प्लस 3x स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर है और प्लस 2x आपका 1 है और z क्या है -1 और माइनस वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी बराबर कितना -2, यहां देखिए आपका +3, यह है माइनस आपका क्या है 2 और ये क्या है -4, चेक कर लीजिए, -2 + 3 -2 -4, देखिए क्या मिल रहा है आपका 3, ये हुआ आपका कितना 3 माइनस ये आपका -4 -8, 3 माइनस आपका 4, देखिए 2 2 4 4 8, 3 -8 कितना बराबर -5, और यही आपका क्या है डाइवर्जेंस है और इस वेक्टर का इस रूप में। तो यह क्वेश्चन आपके सामने और इस ढंग से जो है आपको वर्क करना है। एक क्वेश्चन देखिए और लिखा है फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी, और इसका डाइवर्जेंस निकालना है, पॉइंट ने दिया है तो केवल कह रहा है इस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालिए। तो यहां से पहले दिया है लिख लीजिए, गिवन वेक्टर v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई प्लस 2xyj प्लस वाई स्क्वायर माइनस XYK,
ये दिया है वेक्टर बी और इसका डाइवर्जेंस, देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी क्या लिखेंगे, डेल डॉट बी, डेल डॉट वेक्टर बी, बताया ना। और डेल बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड और डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी लिख डालिए, क्या आपका है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आई प्लस 2xy जे प्लस वाई स्क्वेयर माइनस EXY की, ये लिखा, यह वेक्टर बी है और ये आपका डेल है। और डॉट प्रोडक्ट है तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1, तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और जे डॉट जे, यह क्या हो जाएगा प्लस डेल बाई डेल वाई और ये हो जाएगा 2xy और के डॉट के, यह क्या हो जाएगा प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस XY, ये है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो यहां से अब देखिए तो आपका क्या है डेल बाई डेल एक्स, यानी क्या रखा आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो डेल बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका 2x, ये 0, डेल बाई डेल वाई यहां से y के रिस्पेक्ट में ये क्या आएगा 2x और डेल बाई डेल जेड, कहीं जेड नहीं है, पूरा 0 होगा कि नहीं 0 होगा, तो पूरा 0 हो गया। तो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इक्वल टू 4x और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। आइए एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए लिख रहे हैं, अगला क्या है, फाइंड डाइवर्जेंस वेक्टर आर वेयर, जहां वेक्टर आर है क्या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेक्टर आर आपका जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है और कह रहा है डाइवर्जेंस आर बताइए। तो यहां से चलते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस वेक्टर आर, 2 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये सब पूछेगा फिर बार बार बीच में आता रहता है। तो डाइवर्जेंस आर लिखिए, क्या लिखेंगे डेल डॉट वेक्टर आर, बोले ना डाइवर्जेंस में डॉट, तो डेल डॉट वेक्टर आर और डेल बराबर क्या है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड और डॉट वेक्टर आर आपके पास क्या है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ये है। और डॉट प्रोडक्ट है तो क्या होगा आई डॉट आई बता चुके हैं, जे डॉट जे, के डॉट के 1, तो ये क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ, यहां पर ये आपका हो गया डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई अब प्लस क्या हो जाएगा डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, डेल बाई डेल वाई वाई 1, डेल बाई डेल जेड 1। तो देयरफॉर क्या आया डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू 3 और यही आपका आंसर है, जो 2 नंबर बहुत आसानी से आप उठा सकते हैं। तो डेल डॉट आर और आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है और आपका इस रूप में, तो डाइवर्जेंस आर का मान क्या आया 3 और यह आपका आंसर हुआ। तो अब आइए एक क्वेश्चन और देखिए क्या है, कैसे डाइवर्जेंस निकालते हैं। फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ
वेक्टर एफ, और वेक्टर एफ क्या है, ग्रेड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, यह आपका वेक्टर एफ है। अब कह रहा है इसका डाइवर्जेंस निकालिए, तो कैसे आगे बढ़ेंगे, यहां देखिए तो डाइवर्जेंस है, पहले दिया है कि क्या, कि गिवन एफ वेक्टर एफ, इधर देखिए तो ये ग्रेड है, ग्रेड का मतलब ग्रेडियंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेड को डेल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डेल, और ये आपका पूरा है क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, यह तो डेल, और आपका इस रूप में पता है ना, जब भी ग्रेडियंट लिखते हैं तो डेल, ग्रेडियंट ऑफ फाइव डेल फाइव, तो ग्रेडियंट ऑफ दिस डेल, और आप ये, और आप डेल बराबर जानते हैं क्या होता है, आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और यह आपका वेक्टर क्या है, ये जो दिया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। तो अब इसको जो है क्या है, पहले इसको डेल बाय डेल एक्स, पूरे का डेल बाय डेल एक्स लेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू का क्या होगा 3x², ऐसे देखिए, वाई क्यू 0 जेड क्यू 0, और जब एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो 3yz कांस्टेंट हुआ, एक्स का रिस्पेक्ट 1, तो क्या आएगा माइनस 3yz, और यह है आपका आई, और फिर y के इस डेल बाय डेल फिर मल्टीप्लाई किए, क्या लिखेंगे, डेल बाय डेल वाई, यह 0, वाई क्यू का क्या होगा 3y², जेड क्यू का क्या होगा y के रिस्पेक्ट में 0, और माइनस डेल बाय डेल वाई आप 3xyz, कांस्टेंट क्या हुआ, किनारे रखिए 3xz, और ये आपका हुआ y का y के रिस्पेक्ट में 1। अब यहां से ये j आपका यहां पर ये लिख दिया, अब प्लस डेल बाय डेल जेड, तो जेड के रिस्पेक्ट में यह 0 और जेड क्यू 3z², तो ये क्या हो जाएगा 3z², और माइनस डेल बाय डेल जेड है तो 3xy किनारे कीजिए कांस्टेंट के रूप में, और जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1, ये हो गया 3xy, और के आपका इस रूप में, तो यह आपका, अब ये आया क्या वेक्टर है, जब यह आ गया है तो डाइवर्जेंस आप आराम से निकाल सकते हैं, तो क्या हुआ, देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ बराबर क्या लिखेंगे, डेल डॉट वेक्टर एफ, ये देखिए डेल डॉट वेक्टर एफ, और डेल बराबर जानते हैं आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड, और डॉट, और यह आपका वेक्टर एफ क्या है 3x² माइनस 3yz आई, अब प्लस ये क्या है 3y² माइनस 3xz जे, अब प्लस क्या है 3z² माइनस 3xy, और के, ये देखिए के थोड़ा सा और मैं इसको पास कर दूं, तो प्लस 3z² माइनस 3xy, ये 3xy है, और ये आपका क्या है के, ये देखिए। अब डॉट प्रोडक्ट है तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स और आई डॉट आई, ये मिलेगा ना 3x² माइनस 3yz, और जे डॉट जे है तो क्या हो जाएगा डेल बाई डेल वाई ऑफ 3y² माइनस 3xz, और फिर क्या हो जाएगा प्लस डेल बाई डेल जेड, और ये क्या हो जाएगा 3z² माइनस 3xy, तो x के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो 3x² क्या 2x, तो 3 इंटू 2x कितना होगा 6x होगा कि नहीं होगा, और डेल बाई डेल एक्स 3yz का ही x नहीं है 0, अब y के रिस्पेक्ट में यहाँ देखिए प्लस 3y² का क्या 2y, तो 3 इंटू 2y कितना हुआ 6y आपका यहाँ हो गया, बाकी डेल बाई डेल वाई 3xz कहीं y नहीं है 0,
और डेल बाई डेल जेड ऑफ 3z², 3z², 2z, तो कितना होगा यहाँ पर 6z, और डेल बाई डेल जेड ऑफ 3xy क्या होगा 0, कहीं z नहीं है, तो देयरफॉर क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f बराबर कितना है 6 कॉमन लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, और यही आपका क्या है आंसर है। आपने इसका क्या निकाला है वेक्टर का डाइवर्जेंस, जो आया है क्या 6x प्लस वाई प्लस जेड। तो इस तरीके से आपसे कई क्वेश्चन लगाए गए हैं। और चलिए कुछ देखिए, साइलेंडर की बात करते हैं, साइलेंडर पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसको देखा जाए। देखिए क्वेश्चन लिखा है, शो दैट द वेक्टर भी एक्स प्लस 3y वाई माइनस 3zj प्लस एक्स माइनस 2z के इस साइलेंडर, यानी कह रहा है कि इसको दिखाइए कि ये साइलेंडर है। तो साइलेंडर दिखाने के लिए क्या करते हैं, उसका डाइवर्जेंस निकालते हैं, और अगर डाइवर्जेंस का मान 0 है तो कहेंगे कि द वेक्टर इज साइलेंडर। तो चलिए इसका डाइवर्जेंस निकाला जाए। तो यहां लिखेंगे क्या, नाउ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी क्या हो जाएगा, डेल डॉट वेक्टर भी, और डेल बराबर जानते हैं ना आपका आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड, और डॉट वेक्टर भी क्या दिया है आपका एक्स प्लस 3y प्लस वाई माइनस 3z जे अब प्लस एक्स माइनस 2z के ये, और डॉट प्रोडक्ट है तो आई डॉट आई जानते हैं 1, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस 3y, और जे डॉट जे भी 1 होगा। तो फिर क्या है, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई माइनस 3z, अब फिर क्या है के डॉट के भी 1, तो क्या हो जाएगा प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स माइनस 2z, और बराबर इधर देखिए तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3y 0, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई क्या हो जाएगा 1, और फिर हो जाएगा माइनस 3z वाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हुआ, और क्या हुआ 0, और डेल बाई डेल जेड एक्स क्या हुआ 0, और यहां से माइनस 2z, तो माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, तो 2 माइनस 2 आ गया ना, 2 माइनस 2, तो देयरफॉर क्या आया, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी बराबर 0, तो क्या कहेंगे देयरफॉर द वेक्टर भी इज सॉलिनॉइडल। इस तरीके से आपने जो है इसको प्रूफ करके बताया कि यह वेक्टर क्या है, सॉलिनॉइडल है। एक 2 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है बार बार, क्या है इसे देखिए, फाइंड द वैल्यू, आप देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं यहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द वेक्टर भी आपका क्या है एक्स प्लस 3y और प्लस वाई माइनस 2zj, ये देखिए y माइनस 2zj अब प्लस एक्स प्लस लैम्डा जेड के इज सॉलिनॉइडल। दो नंबर का हिट क्वेश्चन बार बार आता है और कहता है कि कोई स्केलर चाहे लैम्डा रहे, चाहे ए रहे, चाहे पी रहे, कुछ भी रहे, और कह रहा कि क्या मान होगा अगर यह वेक्टर सॉलिनॉइडल है। तो सबका लगाने का एक तरीका तो क्या है, यहां पर लिखेंगे कैसे, गिवन द वेक्टर
भी इज साइलिनाइडल, ये कह रहे साइलिनाइडल है, तो लैम्डा का क्या मान होगा यह बताइए। तो द वेक्टर इज साइलिनाइडल, तो पता है अगर वेक्टर साइलिनाइडल है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो होगा। अब जानते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ भी इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर डाइवर्जेंस भी जीरो है, तो क्या होगा, डेल डॉट वेक्टर भी बराबर जीरो। और डेल यानी क्या होगा, देयरफॉर लिखिए डेल बराबर जानते हैं आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, यह है आपका। तो डाइवर्जेंस भी जीरो, डेल डॉट भी मतलब वही होता है, और डेल का मतलब पता है, और वेक्टर भी जो दिया लिखिए एक्स प्लस 3y आई अब प्लस वाई माइनस 2z जे अब प्लस एक्स प्लस लैम्डा जेड के बराबर जीरो, आपका इस रूप में। तो यह आपका है, और देयरफॉर क्या होगा, अब यहां से डॉट प्रोडक्ट है तो क्या होगा, आई डॉट आई वही चीज, आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन, तो ये हो जाएगा क्या, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये आपका क्या है ई एक्स प्लस 3y, और जे डॉट जे वन तो प्लस क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई माइनस 2z और प्लस के डॉट के वन, ये हो जाएगा क्या, डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स प्लस लैम्डा जेड बराबर जीरो। तो इसको थोड़ा सिंप्लाई करके देखिए तो क्या आ रहा है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वन होगा कि नहीं होगा, डेल बाई डेल एक्स 3y जीरो कांस्टेंट हुआ, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई क्या हुआ वन, ये देखिए, और ये जीरो हो गया, और डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स जीरो, और डेल बाई डेल जेड ऑफ प्लस लैम्डा जेड क्या मान मिलेगा, लैम्डा होगा कि नहीं होगा, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में वन बराबर जीरो। तो दिस इंप्लाइज ये क्या हुआ, 2 प्लस लैम्डा बराबर जीरो, तो लैम्डा बराबर -2, यही आपका आंसर है। तो 2 नंबर का हिट क्वेश्चन जब भी पूछे कि बताइए कांस्टेंट पी ए के ए कुछ भी पूछे कि क्या मान होगा अगर वेक्टर साइलिनाइडल है, तो आप इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो कई क्वेश्चन हुए, और आइए एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है, क्या है मैं शुरू करता हूं, देखिए। तो एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 2 1 2 इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 9। तो यह एक अलग तरीके का दिख रहा है क्वेश्चन, कैसे हम लोग जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे डाइवर्जेंस ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट, किस डायरेक्शन में, इन द आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैं बता चुका हूं ग्रेडियंट वाले पार्ट में, और चलते हैं इसको कैसे देखा जाए, इसका डाइवर्जेंस जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस डाइवर्जेंस इस फंक्शन का। तो चलते हैं उसी ढंग से, पहले तो जो फंक्शन दिया गया है पहले उसे लिख लीजिए। तो क्या है, गिवन एफ एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, यह दिया गया है फंक्शन एफ, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो पहले इसका क्या किया जाए, डाइवर्जेंस निकाल लिया जाए। तो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल डॉट एफ, और डेल बराबर जानते हैं ना, आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड, और डॉट, और वेक्टर एफ है उसे लिख लीजिए एक्स वाई आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे अब प्लस जेड स्क्वायर के, ये तो डॉट प्रोडक्ट है, तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1, तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स
ये हो गया ई एक्स वाई, आई डॉट आई, डेल बाई डेल वाई, ये है जे डॉट जे, यानी क्या है ई एक्स वाई स्क्वायर, और के डॉट के यानी क्या है डेल बाई डेल जेड ऑफ ई एक्स स्क्वायर। और क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा आपका क्या वाई, एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2xy बाई एक्स है वाई स्क्वायर का 2y, तो 2xy डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हुआ 2z आपका इस रूप में। तो यह आपका क्या निकला है डाइवर्जेंस ऑफ ये। अब कह रहा है कि डाइवर्जेंस निकाले हैं आपने यह निकाला है, कह रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ, जिस तरह से आपको बताया था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई क्या होता डेल फाई, तो उसी तरीके से डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ यही ना होगा, क्या होगा डेल डाइवर्जेंस ऑफ। ये देखिए, अरे भाई जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई लिखते हैं तो डेल फाई लिखते हैं, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डेल डाइवर्जेंस ऑफ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और डेल बराबर फिर वही चीज, डेल बराबर जानते हैं क्या आपका यह आई ऐसे लिख रहे हैं डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड, और ये देखिए डाइवर्जेंस ऑफ आपका क्या है y प्लस 2xy और प्लस ये आपका है 2z, y ये है y प्लस 2xy प्लस 2z। और कहिए तो साफ लिख दें इसको फिर से मिटाकर, तो थोड़ा यहां से लिख रहे हैं आपका बराबर डेल का मतलब है आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और डाइवर्जेंस ऑफ यानी आपका है क्या y प्लस 2xy और प्लस 2z आपका यहां पर। और चलते हैं डेल बाई डेल एक्स, तो डेल बाई डेल एक्स करेंगे पूरे का तोड़िए, यानी इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स आप पूरा, तो y का 0 और 2xy है x है, ये इसको किनारे करेंगे तो क्या आएगा 2y, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्या हुआ 1, तो यहां पर क्या मिलेगा यह आपका 2y और यस के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा z, तो 2yi आपका ये हो गया। फिर डेल बाई डेल वाई, देखिए y के रिस्पेक्ट करेंगे पूरा का, तो y का y के रिस्पेक्ट में 1, ये देखिए, और प्लस y ये देखिए 2xy है तो ये क्या हो जाएगा 2x होगा कि नहीं होगा भाई, y के रिस्पेक्ट में y प्लस 2xy 1 प्लस 2x, और ये क्या हो जाएगा 0। और z के रिस्पेक्ट में देखिए ये आप यहां पर j लिख लीजिए, और z के रिस्पेक्ट में यह 0 यह 0, और आपका क्या हो जाएगा डेल बाई डेल जेड ऑफ 2z 2, और ये है आपका के इस रूप में। तो यह आपके सामने है कि आपने देखिए x के रिस्पेक्ट में आप क्या पाए हैं ये 2y, y के जब y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 1 प्लस 2x, और z के रिस्पेक्ट में डेल बाई डेल जेड ऑफ 2z, यानी z के रिस्पेक्ट में यहाँ z नहीं है यहाँ z नहीं है, और 2z यानी 2 आपका यह मिला, तो यह आपका क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ। अब देखिए यहां तक काम कर चुके हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ यह काम हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाइए एट द पॉइंट 212, तो चलते हैं एट द पॉइंट 212 पर, देखा जाए क्या आ रहा है। तो क्या लिखेंगे द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ, यही चीज लिख रहा हूं डाइवर्जेंस ऑफ, और ऐसे 60 में चाहे तो ऐसे कर लीजिए डाइवर्जेंस ऑफ एट द पॉइंट, पॉइंट क्या है 212 बराबर,
तो क्या करेंगे, जहां x है 2, जहां y है 1, जहां z है 2, तो ये देखिए यहां पर 2 है ये लिखा, और y यहां पर क्या है 1, तो 2 इंटू 1i अब प्लस 1 प्लस 2, और x कितना है यहाँ पर 2 आपका यहाँ पर, और ये आपका क्या है j, और यहाँ तो z तो है ही नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2k यहाँ पर, तो बराबर क्या आया 2i और प्लस 4 1 5 5j अब प्लस 2k। यही क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एट द पॉइंट 2 1 2। तो यहां तक आप काम कर चुके हैं। अब कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर, यानी आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर, यानी आपको ग्रेडिएंट वाले हिस्से में नॉर्मल, हमने नॉर्मल वेक्टर का जिक्र किया है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, डेल फाई इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ आउटर नॉर्मल की जो बात है, यहाँ इसको आप जो है यहाँ करना क्या है, नॉर्मल वेक्टर पर है जो है इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर जेड इक्वल 9, यानी करना क्या है, मुझे इसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए, और किस पर, इस पॉइंट पर, तो उसके डायरेक्शन में हमको जो है डायरेक्शन डेरिवेटिव किसका निकालना है, डाइवर्जेंस का। तो यहां पर आपका जो है ऐसे लिख सकते हैं द आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर, जैसे नॉर्मल वेक्टर ऑफ फाई क्या होता है, यानी डेल फाई इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर, तो उसी तरीके से यहां लिख रहे हैं द आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर, और स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस जेड, इसको इधर ले जाइए -9 बराबर, जिस तरह से आप नॉर्मल फाई है आपका जो है, फाई कोई स्केलर फंक्शन है, तो डेल फाई इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर, और फाई अगर पूरा यह है तो इसका अगर नॉर्मल वेक्टर यानी आउटर नॉर्मल मीन्स नॉर्मल वेक्टर मुझे निकालना है, तो इसका नॉर्मल पूरे को फाई मान लें तो डेल फाई होगा कि नहीं होगा, तो बराबर क्या लिखेंगे, नॉर्मल वेक्टर बताया ना, डेल फाई इज कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ आउटर नॉर्मल से हमको नॉर्मल वेक्टर से ही अपना काम करते हुए आगे बढ़ना है, तो नॉर्मल ऑफ द स्फीयर, यानी स्फीयर आपका ये है, आप पूरे को फाई मान लें तो क्या हो जाएगा डेल फाई, अब फाई क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9, और डेल बराबर फिर वही यहाँ लिखते हैं बराबर ऐसे आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड, और फिर ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और -9 आपका यह है। ठीक, अब चलिए फिर इसको पूरे को हम अलग अलग तोड़कर नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसको लिखना है, आप जानते हैं लिखना। अगर इसको डेल बाय डेल एक्स पूरे को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल बाय डेल एक्स आप पूरा आएगा, तो जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x होगा। ये देखिए ये हमने लिखा क्या 2x, और x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर को करेंगे 0, जेड स्क्वायर 0, 9 0, तो क्या आया 2xi। अब फिर y के रिस्पेक्ट करेंगे तो उसी तरीके से क्या होगा 2y, यानी ये हो गया क्या 2yj, अब बाकी क्या हो गया 0। और z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा प्लस 2zk इस ढंग से। तो ये आपने क्या है आउटर क्या निकाला है, आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर, लेकिन हमको फिर किस पर निकालना है एट द पॉइंट 2 1 2, देयरफॉर द आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर एट द पॉइंट 2 1 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 1 2 बराबर, यहां से रखिए 2 एक्स के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 1 और z के स्थान पर 2, क्या आया ये आपका आ गया 4i और प्लस 2j और प्लस क्या है 4k आपका यह है। तो ये आपने क्या निकाला है आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर
एट द पॉइंट 212 आपका इस रूप में। जब ये हो गया है तो चलते हैं, क्या है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एट द पॉइंट आप निकाले हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल स्फीयर। तो बराबर क्या है, यहां लिखते हैं देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां लिख रहे हैं द डायरेक्शनल, देखिए जो क्वेश्चन कर रहा है पूरा वही लिख रहे हैं, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप ये लिख रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ, ये लिखा एट द पॉइंट 212 ये है, और कहां तक, कहां कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये है इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर, और स्फीयर आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 29 बराबर आपको बताया है ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी क्या बताया है, डेल फाई डॉट और यह यूनिट वेक्टर डी बताया है, डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर डी। उसी तरीके से डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एट द पॉइंट 212 इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर। स्फीयर आपका क्या है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, यह है बराबर क्या लिखेंगे फाई यानी डेल फाई, और ये किसका डायरेक्शन डेरिवेटिव है, डेल डाइवर्जेंस एफ। तो डेल डाइवर्जेंस एफ आप यही है ना, तो डेल डाइवर्जेंस आपने निकाला है किसका, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस एफ क्या होगा, डेल डाइवर्जेंस एफ। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई क्या होगा, डेल फाई। तो क्या हो जाएगा डेल डाइवर्जेंस एफ, और एट द पॉइंट निकाले हैं कितना है ये 2i प्लस 5j प्लस 2k, तो यह आपका क्या है 2i प्लस 5j प्लस 2k। इसे देखिए जिस तरह से डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई निकालते हैं किसी पॉइंट पर, उसी तरीके तो क्या लिखते हैं डेल फाई। उसका पहले पूरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान सुनिए, यानी मुझे अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई किसी पॉइंट पर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ मान लिया वेक्टर डी है, तो लिखते हैं डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर डी। उसी तरीके से डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ, तो क्या हो जाएगा डेल डाइवर, ये डेल डाइवर्जेंस ऑफ, और पॉइंट आपके पास दिया रहेगा तो डेल डाइवर्जेंस ऑफ, और इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर, तो डॉट अगर वहां पर सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी, तो क्या है उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो यहां पर यूनिट वेक्टर लेंगे किसके, जब डी के डायरेक्शन होता है तो यूनिट वेक्टर लेते हैं डी। तो यहां पर कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर, तो यही आपका वेक्टर है कि नहीं है, तो इसका क्या लेंगे यूनिट वेक्टर लेंगे। और आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर डी बराबर क्या होता है, वेक्टर डी अपान मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो यहां पर जो डायरेक्शन है आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर जो निकाले इस पॉइंट पर, इसका डायरेक्शन नहीं है, तो डॉट इसका क्या होगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। भाई डायरेक्शन जब वेक्टर डी है तो इसका यूनिट वेक्टर लिए है, यहां डायरेक्शन क्या है इन द आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर, ये निकाले इस पॉइंट पर, तो इस वेक्टर का क्या लेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसी तरीके से वेक्टर डी यानी 4i प्लस 2j प्लस 4k अपान मॉडुलस ऑफ 4i प्लस 2j प्लस 4k, यह यूनिट वेक्टर होगा। ऐसे वेक्टर डी अपान मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी। और आप जानते हैं कि आई डॉट आई, अब इधर देखिए क्या हो जाएगा यहां पर आई डॉट आई, ये देखिए फिर डॉट प्रोडक्ट है आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1, बाकी आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई सब जीरो हो जाएगा। तो यहां पर आई डॉट आई तो 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, और जे डॉट जे 5 इंटू 2 कितना, तो यहां से 2 इंटू ये देखिए प्लस ये हो 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, 4 दूना 8,
अपान ये मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस बताया ना क्या होता है, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट क्या है 4 उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या है 2 उसका स्क्वायर, और के कोफिशिएंट क्या है 4 उसका स्क्वायर बराबर, यही ना होगा मॉड्यूलस शब्द। और बराबर क्या होगा, इधर देखिए 10 8 18 18 8 26 अपान 16 16 32 और 4 36, यानी यह अंडर रूट 36 दिख रहा है, तो 26 बाई क्या होगा 6, और अगर इसको 2 से कैंसिल किया जाए तो 13 और 3, अब बराबर कितना आ रहा है 13/3, यही आपका क्या है आंसर है। तो निकाला है आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ एट द पॉइंट 2 1 2 इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल स्फीयर। तो तोड़ तोड़ के पहले आपने क्या निकाला है, डाइवर्जेंस एफ निकाला है, फिर उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा डेल डाइवर्जेंस एफ, फिर किस पॉइंट पर निकाला है, एक काम हो गया। अब इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल स्फीयर की बात कर रहा है, तो आपने इसका नॉर्मल वेक्टर निकाला है स्फीयर का, और उस फिर क्या है उस पॉइंट पर निकाला है। तो देयरफॉर उसके बाद द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ एट द पॉइंट 2 1 2 इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल ऑफ स्फीयर बराबर क्या होता है, यह वेक्टर डॉट आपका इसका जो आउटर नॉर्मल स्फीयर इस पॉइंट पर निकाले हैं उसका यूनिट वेक्टर क्या जानते हैं, डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर डी, यही आपका क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी। तो उसी तरीके से आपने इसको भी निकाला है डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एट द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल ऑफ स्फीयर, और आपने क्या मान निकाला है 13/3, इसका आंसर हुआ। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को पूरा किया है, और अब आपको नेक्स्ट वीडियो में डाइवर्जेंस पर आर के रूप में आपको बताएंगे, तमाम क्वेश्चन रहेंगे जहां आर दिया रहेगा, जानते हैं वेक्टर आर वो किसके बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और उसमें तमाम रिजल्ट प्रूव करने के लिए कहेगा और कैसे कुछ मान निकालने के लिए कहेगा। ये सब हम लोग वर्क करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।